जय माता की। कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब अपनी साधनाएं अच्छे से कर रहे होंगे। आपको अनुभव भी हो रहे होंगे, स्वप्न में दर्शन भी हो रहे होंगे, माँ की कृपा आप पर बरस रही होगी। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत से प्रश्न मन में उठते हैं जिनका जवाब हम अपने इष्ट देव से चाहते हैं। बहुत से लोगों का मैसेज आता है, कमेंट आता है कि हम माँ काली से बात करना चाहते हैं, हम किस विधि से माँ काली से बात कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इसी बात पर आधारित है कि हम अपने इष्ट देव से कैसे बात कर सकते हैं। तो टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप बिना ही कोई टॉपिक मिस किए आप ज्ञान अर्जित कर सकें। देखिए, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ ये वेदों पुराणों पर आधारित होते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हमेशा वेदों पुराणों में जो लिखा है, जो वर्णन किया गया है, उनको अपनाना चाहिए। आपको हमेशा मैं वेद पुराण पढ़ने के लिए कहती हूँ, भागवत गीता पढ़ने के लिए कहती हूँ, है ना। तो आज भी मैं यही कहूँगी। अगर आप अपने इष्ट देव से बात करना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं करें, आप संन्यास ले लें, घर छोड़कर एकांत में रहना शुरू कर दें, जंगलों में चले जाएं या आश्रम में चले जाएं, है ना। भगवान जो हैं वो क्या हैं? सबसे पहले तो ये समझिए, भगवान हमारे परम पिता हैं, जगत जननी है। तो जब हम अपने ही माता पिता से बात करना चाहते हैं तो हमें घर छोड़कर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। भगवान को पाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपना सब कुछ त्याग कर हिमालय पर चले जाओ, अपना सब कुछ त्याग कर, घर गृहस्थी त्याग कर आप कहीं आश्रम में चले जाओ, कहीं कुटिया बना लो, कहीं कंदराओं में चले जाओ। भगवान को आप घर रहकर भी प्राप्त कर सकते हो। घर रहकर भी भगवान की प्राप्ति की जा सकती है, बशर्ते आपके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं जो घर परिवार त्याग देते हैं और घर से निकल जाते हैं, अघोरी बन जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन आप जो साधनाएं अघोरियों ने की है वो एक अलग किस्म की साधनाएं हैं। आप भगवान को पाना चाहते हो, आप घर परिवार में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो, बहुत आसानी से, सरलता से, है ना। जो संन्यास ले चुके हैं, कंदराओं में चले गए हैं या आश्रमों में रहते हैं जहाँ वो 100 माला करेंगे और तब उनको कोई फल प्राप्त होगा, वहीं आपको 1 माला से प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आप गृहस्थी में रह रहे हो। आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, आपके बहुत से कर्तव्य हैं जिनका पालन आपको करना पड़ता है ना। और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जब आप भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान भी प्रसन्न होकर आपको बहुत जल्दी आपकी हर एक कामना को पूर्ण करते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि हम संन्यास लेना चाहते हैं तो क्या हम आपके आश्रम में आ जाएं, तो उनको मैं बता दूं कि आप अपने घर में रहकर भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। आप अपने घर में रहकर भी भगवान को पा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, अपनी समस्या का समाधान पूछ सकते हो। सबसे आसान और सरल तरीका है वो नाम जप का है। आप जितना ज़्यादा नाम जप करेंगे उतनी जल्दी आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि कलयुग में कहा गया है वेदों पुराणों में कि कलयुग में एक नाम जप ही भवसागर को पार करने वाला होगा। नाम जप से ही आपके जीवन का उद्धार हो सकता है। जब नाम जप से जीवन का उद्धार हो सकता है तो बड़ी बड़ी साधनाएं क्यों? राम राम नाम जपिए, राधे राधे जपिए। आप माँ काली को मानते हैं तो माँ काली के नाम को जपिए।
उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर समय उनके नाम का मानसिक जाप करिए। किसी मंत्र का उच्चारण करना एक अलग बात है। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसमें बहुत सी विधियां होती हैं। ज्योत जलानी है, भोग लगाना है, आसन पर बैठकर माला जपनी है, अनुष्ठान रखने हैं, नारियल रखना है, कुल देवी को मनाना है, पितरों को मनाना है, कुल देवता को मनाना है ना। तो बहुत से नियम होते हैं जिनका पालन करना पड़ता है। शुभ मुहूर्त देखना पड़ता है कि शुभ मुहूर्त है तो इस समय साधना अनुष्ठान शुरू किया जा सकता है, तो आप उस शुभ मुहूर्त में साधना करने अनुष्ठान करने बैठ जाते हैं। 1.25 लाख जाप करना है, संकल्प लेते हैं, या जितना भी आपने अपने गुरु के आदेशानुसार जो आपको आज्ञा मिलती है उतना मंत्र उच्चारण करने का आप संकल्प लेते हैं। आप संकल्प को पूरा भी करते हैं, लेकिन अगर उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, आपकी कामना पूर्ण नहीं हो पाती, या कभी ये भी होता है कि आपने अखंड ज्योत जलाई है तो वो खंडित हो जाती है, तभी आपकी कामना आपका अनुष्ठान जो है वो पूर्ण नहीं हो पाता। तो बहुत से इसमें परीक्षाएं भी होती हैं, बहुत से इसमें त्याग भी करने पड़ते हैं। इसके ऑपोजिट नाम जाप है, कुछ नहीं करना, केवल चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते सोते जागते हर समय मानसिक रूप से आप अपने मन में अपने दिमाग में हर समय ही नाम जाप कीजिए। जिस भी देवी देवता पर आपको श्रद्धा है, जिस देवी देवता की तरफ आपका लगाव है, खिंचाव है, जिस देवी देवता को आपको लगता है कि ये मेरे दिल के बहुत करीब हैं, उस देवी देवता का नाम, केवल नाम, कोई आगे ओम नहीं लगाना, कोई पीछे नमः नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, कोई स्वाहा नहीं लगाना, कोई इसमें हवन यज्ञ या दशांश हवन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल नाम जप करना है, नाम जप करते रहिए। आप देखेंगे जैसे जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, आपको अपने इष्ट देव के दर्शन होने आरंभ हो गए हैं, स्वप्न में दर्शन हो रहे हैं। आपको आप किसी काम को कर रहे हैं लेकिन आप मानसिक रूप से जाप भी कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलता आपका काम कब खत्म हो गया और आप नाम जप में ही लगे हुए हैं। उसके ऑपोजिट जब आप मंत्र उच्चारण करते हुए कोई काम करते हैं तब आपको मंत्र पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। काम पर भी ध्यान दे रहे हैं, मंत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई हानि होने का भी डर रहता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। मैं फैशन डिज़ाइनर थी, ड्रेस डिज़ाइनर थी, ड्रेसेस बनाती थी, तो कई बार मैं मंत्र उच्चारण करते हुए ड्रेस जब सीती थी मशीन पर, तो कई बार मेरा मशीन में हाथ भी आ गया था, तो खून भी निकलने लगता था। तो जैसे ही खून निकला तो वैसे ही मंत्र उच्चारण जो है वो बंद हो जाता था, और क्या होता था कि हमारा जो ध्यान होता था पूरा उंगली की तरफ चला जाता था। तो ऐसे मंत्र उच्चारण करने कभी भी लाभ प्राप्त नहीं होता। लेकिन अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप करते हुए कभी भी ऐसी परीक्षा आपकी नहीं होती है। नाम जप करते हुए आप जब कोई कार्य करते हैं तो आपको ऐसे लगता है जैसे वो कार्य स्वयं भगवान ने ही आकर कर दिया हो। आपको कोई थकावट महसूस नहीं होती, आपको कोई बेचैनी नहीं होती, आपका कोई मन ये नहीं करता कि मैं ये काम नहीं करना चाहता। आप आराम से अपना काम भी करते रहते हैं और आपके मानसिक रूप से आप नाम जप भी करते रहते हैं। तो आप अगर भगवान से बात करना चाहते हैं तो नाम जप का आप सहारा ले सकते हैं। नाम जप करने से आपको कुछ ही दिनों में ऐसे लगना आरंभ हो जाता है कि जैसे आप कोई सवाल कर रहे हैं, कोई अदृश्य शक्ति है जो आपको उन सवालों का जवाब भी दे रही है। आपके मन में जो सवाल उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके मन में ही उन बातों के जवाब भी उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि भगवान का जो वास है, उनका जो मंदिर है वो मन में ही है। मन में ही भगवान का मंदिर है। तो भगवान मंदिर में जब वास करते हैं तो आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलना आरंभ हो जाता है। अगर आप नाम जप के अलावा मंत्रों के द्वारा भगवान से बात करना चाहते हैं तो उनके लिए विधिवत आपको अंग न्यास करना पड़ता है, कर न्यास करना पड़ता है। आपको गुरु धारण
विधि के अनुसार करना पड़ता है। विधि के अनुसार ही आपको जप तप करना पड़ता है। और फिर जब आपका कोई प्रश्न होता है और आप उस प्रश्न का सवाल या आप किसी कामना की सिद्धि हेतु अगर आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तो भगवान आपके साथ केवल उतने देर ही रहते हैं जितनी देर आपका कार्य सिद्ध नहीं हो जाता। जब आपका कार्य सिद्ध हो जाता है, भगवान का कार्य पूर्ण हो जाता है और वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जब आप नाम जप करते हैं, तो नाम जप जो है वो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहती हैं। अगर इस जन्म में आपने कोई अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, तो वो अष्ट सिद्धियाँ इसी जन्म में आपके साथ रहेंगी। लेकिन नाम जप जो है वो जन्मों जन्मांतर तक आपके साथ रहता है। इस जन्म में आपने जिस देवी देवता का नाम जप किया है, अगले जन्म में उस नाम जप का फल आपको आपके साथ ही मिलेगा। तो आपको दोबारा से मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो सिद्धियाँ जो हैं वो इसी जन्म तक सीमित रहती हैं। लेकिन जो भक्ति होती है, नाम जप करना एक भक्ति है, और भक्ति हर जन्म में आपके साथ रहती है। हर जन्म में आपको भक्ति का फल प्राप्त होता है और हर जन्म में भक्ति आपकी बढ़ती जाती है। लेकिन सिद्धियाँ नहीं। सिद्धि अगर इस जन्म में की है तो इसी जन्म तक उसका फल रहेगा, अगले जन्म में आपको सिद्धि दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन भक्ति, अगर नाम भक्ति आप कर रहे हैं, तो वो नाम भक्ति हर जन्म में आपके साथ रहेगी और वो हर जन्म में बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है जन्म जन्मांतर तक भगवान को पाने का और भगवान से बात करने का। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो बहुत ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। अपने वेदों पुराणों को पढ़िए, भागवत गीता को पढ़िए। भागवत गीता जब आप पढ़ें तो खुद को अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट समझकर आप पढ़िए भागवत गीता। तो आपको आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों नहीं करना, क्या नहीं करना, हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलता जाएगा और ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। अगर आप भटकते रहेंगे, इस तांत्रिक के पास चले गए, कभी उस तांत्रिक के पास चले गए, तो जीवन आपकी इसी प्रकार से चौकी दरबारों में भटकने के लिए और तांत्रिकों के पास जाने में ही बीत जाएगी। तो आप कर्म कब करेंगे? क्योंकि कर्म ही प्रधान है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो अपने जीवन को व्यर्थ के भटकन में ख़त्म करने की बजाय कर्म कीजिए, नाम जप कीजिए, वेदों पुराणों का सहारा लीजिए, भागवत गीता का सहारा लीजिए और जीवन को धन्य बनाइए। अपने जीवन के सही उद्देश्य को जानिए। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।